मैं नीतीश त्यागी तेज एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ये जो मैंने रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया है उसका मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है। इससे एमपी प्लस की परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपको पहला पार्ट बिल्कुल ध्यान से देखना है और पहला पार्ट देखने के बाद ये दूसरा वाला पार्ट आपको देखना है। इन नोट्सों से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर होंगे, पूरे के पूरे डाउट। और आज ये कैलेंडर का पार्ट सेकंड है। कल मैंने आपको ऑड डेज के बारे में बताया था, लीप वर्ष के बारे में बताया था। लीप वर्ष क्या होती है, साधारण वर्ष क्या होती है। लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 366 दिन सॉरी। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 दिन की होती है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, अब आज से हम लोग सवाल करना चालू करते हैं कि कैलेंडर के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो कि ज़्यादातर बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहला वाला सवाल बताता हूँ। आज के दिन शुक्रवार है, तब आज से 15 दिन बाद क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आज के दिन शुक्रवार है तो आज से 15वां दिन क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको ये भाषा को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे बताया गया है कि आज के 15 दिन बाद, और यहाँ पे आज से 15वां दिन क्या होगा। अगर आज शुक्रवार है सपोज करो, तो आज से 15 दिन बाद का दिन क्या होगा। तो आज से 15 दिन बाद काउंट करेंगे, इसमें मैं 7 का भाग भाग दूंगा तो और डेज की संख्या आ जाएगी 1। और डेज की संख्या आ जाएगी 1। तो मुझे आज के दिन में एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आज शुक्रवार है तो उसके 15 दिन बाद शनिवार आ जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि आज से 15वां दिन कौन सा होगा। तो आज से काउंट करेंगे तो हमें सीधा सीधा 15वां दिन बताना है। और इससे पहले वाले सवाल में हमें 15 दिन के बाद वाला दिन बताना था कि 15 दिन के बाद वाला दिन कौन सा होगा। मैं आपसे कहूँ कि आज से 15वां दिन कौन सा होगा। तो आज से 15वें दिन के बीच में 14 दिनों का डिफरेंस आता है। 14 दिनों का डिफरेंस आता है आज से। और जो कहा गया है कि आज से 15वां दिन, तो अगर ये दिनों का डिफरेंस आ गया देखो 14, तो अगर मैं यहाँ 7 से डिवाइड करता हूँ तो 0 शेष पल आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो वही का वही दिन रहता है, सेम का सेम डे चेंज नहीं होता। तो आज अगर शुक्रवार है तो आज से 15वां दिन भी शुक्रवार ही होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होंगे। अब मैं आपको पांचवा प्रश्न बताता हूँ कि पांचवें प्रश्न में क्या कहा गया है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये पहले टाइप का साधारण सा सवाल बन जाता है, बिल्कुल सिंपल। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले संडे था, रविवार था। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। पहले हमें आज को डिसाइड करना है कि आज, तो तो देखो, अगर मैं आज पे जाऊंगा तो आज मैंने मान लिया टुडे। ठीक है, इससे कल कहने का अर्थ क्या क्या है कि बीता हुआ कल। तो अगर मैं आज से बीते हुए कल पे जाऊंगा तो ये आ गया मैं यस्टरडे पे। उससे 3 दिन पहले संडे था, तो देखो 1 2 और 3 दिन पहले ये संडे आ गया। ठीक है, फिर आने वाला कल, अगर मैं आज से काउंट करूंगा तो आने वाला कल आ गया टुमारो। आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। अगर मैं यहाँ संडे से काउंटिंग करना चालू करता हूँ, संडे मंडे, और ये आपका यहाँ से आ गया मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। अब मुझे 3 दिन और काउंट करने हैं आगे। तो ये आ गया शनिवार, ये आ गया संडे, तीसरा दिन ये आ गया मंडे। ये तो आपका बेसिक निकालने का तरीका होता है। अब हमें एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है।
एग्जाम में हमें साधारणतः डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट दिनों को काउंट करके विषम दिनों की संख्या निकालना है। वो अगर आगे का पूछेगा तो जो भी विषम दिन आएगा उसको प्लस करेंगे, और पीछे का पूछेगा तो जो भी विषम दिन आएगा उनको माइनस करेंगे। अब देखो, इसमें पहला दिया हुआ है कल, तो एक दिन तो हो गया जी कल। फिर दिया हुआ है कि 3 दिन पहले, तो फिर हो गए जी 3 दिन, 1 और 3 4। 3 दिन पहले संडे था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर एक और बार इसमें बताया गया है कल, उसके 3 दिन और। अगर मैं इन सभी को ऐड करके देखता हूँ, देखो एक दिन तो ये, एक दिन ये, एक दिन और 3, 1 और 3 4, और एक ये 5, और 5 और 3 8। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो 8 दिन आ जाते हैं अपने, 8 दिन। अगर मैं 8 दिन आगे मुझे बढ़ना है तो मैं 8 में 7 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल आएगा 1। कहने का अर्थ ये है कि 8 में 7 से डिवाइड करूँगा तो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 1। तो ये आगे का पूछ रहा है तो हम इसमें 1 दिन बढ़ा देंगे, मात्र 1 दिन। अगर ये संडे दिया हुआ है तो इससे 1 दिन और बढ़ा देंगे तो देखो ये मंडे आ जाएगा, तो ये मंडे आ जाएगा, सोमवार। ठीक है। अब इसी तरीके का नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं हम लोग, उसमें आपको सारा समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। सिंपल है बिल्कुल, आप चाहोगे तो हाथों से भी निकाल सकते हो, हाथों पे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। अब देखो इस प्रश्न में कहा गया है कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? अब देखो पहला दिन आ गया आपका बीता हुआ कल, 1 दिन ये हो गया। फिर आपके आ गए 5 दिन, ये 5 दिन ये हो गए। फिर आने वाला कल एक एक दिन आ गया आपका ये, इसके 8 दिन बाद, तो इसके 8 दिन बाद अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो देखो 5 और 1 ये 6, 6 और 1 7 और 8, 7 और 8 ये आ गया आपका 15। अगर मैं 15 में 7 से डिवाइड करता हूँ तो विषम दिनों की संख्या आती है 1। यहाँ से आपको अपने माइंड में बिल्कुल कैलकुलेट करके रखना है कि अगर अगर मेरे पास 15 दिन दिए हुए हैं तो 15 में विषम दिनों की संख्या आती है 1। अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे ही आपको ये यहाँ पे 15 दिन दिखेंगे आपके आपके दिमाग में अपने आप से समझ में आ जाएगा कि 15 दिनों का मतलब होता है एक विषम दिन। अगर एक विषम दिन है तो सोमवार से 1 बढ़ा देंगे, तो सोमवार से 1 और बढ़ा देंगे तो ये मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 6 दिन बाद शनिवार है। कहने का अर्थ ये, मैं अगर आज से काउंट करता हूँ तो आज से 6 दिन बाद मतलब शनिवार है। तो बीते हुए कल, कहने का अर्थ है कि बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था। अब देखो ये बाद वाला तो दिया हुआ है, उससे आगे का पूछा है पीछे वाला। तो जब भी मैंने आपको बताया था पहले कि अगर मुझे दिन काउंट करने हैं, अगर मैं आगे की तरफ करता हूँ तो मुझे प्लस करना होता है, और पीछे की तरफ अगर मुझे काउंट करना है तो मुझे माइनस करना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे केवल दिनों को काउंट करना है, बाकी सारा मसला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 6 दिन तो दिए हुए हैं ये, ठीक है, और 1 दिन दिया हुआ है आपका ये कल वाला, और 9 दिन दिए हुए हैं ये, 6 1 7 9 7, टोटल दिनों की संख्या आ गई 16। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 16 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताएं, तो अगर 16 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, शेषफल 2, तो विषम दिनों की संख्या बचती है 2। अब देखो ये पीछे का पूछ रहा है हमसे कि पीछे की तरफ जाना है हमें। यदि 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है शनिवार, तो इससे आगे यानी कि पीछे, पीछे की तरफ हमें इससे कल से 9 दिन पहले क्या था, यानी कि अगर कोई एक महीना है उसमें आखिरी के दिन के बारे में बताया गया है, आपसे पहली तारीख के समथिंग का पूछा गया है, तो हम यहाँ पे दिनों को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करेंगे। बस ये बात आप धीरे धीरे सीखे जाओगे। तो मुझे 2 दिन माइनस करना है। ये अगर शनिवार दिया हुआ है तो शनिवार से मैं अगर 2 दिन माइनस करूँगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे गुरुवार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट।
देखो इसमें क्या है कि थोड़ी सी भाषा के रूप में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि 10 के 3 दिन बाद, अगर 10 के 3 दिन बाद ऐसी भाषा आती है तो हम 13 दिन काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 13 दिन काउंट करेंगे। फिर कहा गया है कि संडे के 3 दिन बाद, तो हमें ये तो है आपका संडे। अब इससे 3 दिन और करने पड़ेंगे काउंट, तो संडे के 3 दिन बाद क्या आ जाता है? वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। आज से तीसरा दिन क्या होगा? यानी कि ये 10 दिया हुआ है, 10 से तीसरा दिन। अब अगर मैं 10 में 3 ऐड करता हूँ तो 13 दिन होते हैं, गैप 13 का आएगा। लेकिन तीसरा दिन कह रहा है, तीसरा दिन ही बताना है हमें, तो यहाँ पे हमें 2 दिन करने पड़ेंगे ऐड, ओनली 2 दिन। तो 10 और 2 12। बस यही मैंने आपको जो आगे वाले सवाल थे उनमें बताया था कि अगर किसी फिक्स दिन के बारे में कहे, जैसे कि 10वां दिन, 15वां दिन, तो उससे एक दिन कम काउंट करते हैं, उससे एक दिन कम काउंट करते हैं। बस आपको तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखो अब ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको भी मेरे साथ दिमाग लगाना है। बीते हुए कल से, अगर ये कल आ गया तो एक दिन काउंट हो गया। हमें तो दिनों को काउंट करना है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन पे जाना ही नहीं है। से 10 दिन पहले, बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां दिन क्या होगा? देखो ये आ गया 5वां दिन। अगर ऐसे वां दिन लिखा आ जाए तो उससे एक दिन कम काउंट करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन कम काउंट करते हैं। अगर ये 5वां दिन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 5 ना काउंट करते हुए 4 काउंट करेंगे। तो 10, 10 और 1 ये आ गया 11, और 11 4 ये आ गया 15। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 15 आ जाए या दिख जाए तो वहाँ पे विषम दिनों की संख्या होती है 1। अगर 15 दिन आ जाए तो 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। तो हमें यहाँ से सोमवार दिया हुआ है, तो सोमवार से 1 बढ़ा देंगे आगे, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। इट्स सिंपल, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमें वर्षों को, महीने को काउंट करने के बारे में बताया गया है। इसे मैं आपको थोड़ा सा आगे का पढ़ा के फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आगे दिया हुआ है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर का मतलब होता है कैलेंडर के संदर्भ में सवाल। कैलेंडर के संदर्भ में सवाल, यहाँ पे तारीख होगी, आपकी साल होगी, और आपका वार भी दिया होगा कि कौन सा वार है। तो देखो ये टोटल 3 टाइप के केस बनते हैं इसमें, 3 टाइप के केस कि जब डेट और मंथ दोनों सेम हो, बट जो साल है वो डिफरेंस हो, यानी कि साल एक ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पहले टाइप का सवाल तो बनता है इससे। सेकंड टाइप का देखते हैं हम लोग, जब जब डेट और मंथ दोनों ही डिफरेंस हो बट साल समान हो, साल एक ही दिया हो, डेट और मंथ दोनों डिफरेंस दिए हों। अब केस नंबर चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में किस टाइप के सवाल बनते हैं? जब डेट मंथ और साल, डेट मंथ और साल तीनों ही डिफरेंस दिए हों, मतलब अलग अलग दिए हों, एक केस बनता है ये वाला। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला वाला केस। तो पहला वाला केस देखते हैं। देखो इसमें एक मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का बता दिया है। ये केस फर्स्ट के सामने ही ये कि अगर मुझे ऑड डेज काउंट करना है, क्या क्या करना है? ऑड डेज मुझे अगर काउंट करना है, तो जो सालों का डिफरेंस दिया हुआ है, सालों का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ऑड डेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऑड डेज। अब ये कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल करेंगे हम लोग आराम से, बिल्कुल। अब बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हमें ये पहला वाला सवाल दिया हुआ है। पहले सवाल में हमसे पूछा गया है कि 15 अगस्त 2003 को अगर फ्राइडे था, 15 अगस्त 2003 को अगर फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2015 को क्या होगा? ये पहले टाइप का सवाल है। कौन सी टाइप का? पहले टाइप का। जब डेट सेम हो, मंथ सेम हो, बट साल डिफरेंट हो, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिख रखा है जो पीछे पढ़ाया था मैंने, कि अगर साधारण वर्ष है, अगर कोई वर्ष नॉर्मल वर्ष है तो उसमें ऑड डेज की संख्या होती है 1। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें ऑड डेज की संख्या होगी 2।
तो ऑड डेज के बारे में आपको थोड़ा सा ही जानना है बच्चे। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें ऑड डेज की संख्या 1, अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें ऑड डेज की संख्या 2 होगी। अब देखो सवाल को बनाएंगे कैसे हम लोग। यहाँ पे हमें सिर्फ सालों का डिफरेंस निकालना है, बाकी ये डेट और मंथ सेम दिया हुआ है, सेम। अब देखो साल का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ऑड डेज कैसे निकालने हैं, कि सालों का अंतर प्लस लीप ईयर को काउंट कर देंगे उसमें, क्योंकि एक लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 2003 से 2015 तक चलते हैं तो 12 साल का अंतर होता है। 2003 से 2015 तक 12 साल का अंतर होता है। अब हमें काउंट करना है कि 2003 से 2015 के बीच में लीप ईयरों की संख्या कितनी है। तो देखो मैं 2003 से काउंट करूँगा तो पहली लीप ईयर्स आ गई 2004, दूसरी आ गई 8, तीसरी आ गई 12, 16 आगे निकल जाएगा। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में लीप वर्षों की संख्या है 3। तो देखो 12 साल का तो डिफरेंस आ गया आपका, और ये 3 आ गई लीप ईयर। तो टोटल ऑड डेज निकालते हैं, 12 3 15। अगर ये 15 आ गए ऑड डेज, तो मैंने आपको बताया कि टोटल 15 आए हैं, तो 15 में ऑड डेजों की संख्या होती है 1। क्या होती है? ऑड डेजों की संख्या होती है 1। ठीक है। अब ऑड डेज की संख्या 1 आ गई। देखो ये 2003 से 2015 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखो आगे बढ़ते हैं तब जो ऑड डेज आएंगे उनको प्लस करते हैं, और हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे जैसे ये 2015 में अगर हमें डे दिया होता और 2003 में हमसे पूछ लिया होता, तो हम पीछे की तरफ जाते तो माइनस करते ऑड डेज को। अगर आगे जाना है तो ऑड डेज को प्लस करेंगे। तो ये फ्राइडे में अगर मैं एक दिन ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? सैटरडे। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3-4 सवालों को देखोगे तो अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, और ऐसा कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल होती है रीजनिंग, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पर। 10 जनवरी 2010 को अगर सैटरडे है, यानी कि शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को अगर शनिवार है, तो 10 जनवरी 2023 को क्या होगा? सॉरी, ये 29 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 29, 9 है ये। 10 जनवरी 2029 को क्या होगा? अब देखो मैंने आपको ऑड डेज के बारे में बताया था कि सालों का डिफरेंस लेंगे और उन दोनों के बीच में जो जो लीप ईयर आएगी उनको काउंट करेंगे। तो 2010 से मैं अगर 2029 तक जाता हूँ तो टोटल सालों का डिफरेंस आ गया 19। सालों का डिफरेंस आ गया 19। अब मुझे 2010 से 2029 तक लीप वर्ष काउंट करने हैं। तो देखो 10 से काउंट करूँगा तो पहली लीप वर्ष तो आ गई 12, 12 के बाद सेकंड आ गई 16, 16 के बाद थर्ड आ गई 20, 24 और 28। टोटल लीप वर्षों की संख्या आ गई, देखो ये 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। टोटल लीप वर्षों की संख्या 5 आ गई। तो 19 और 5 24। अब 24 में ऑड डेज देखेंगे तो 24 में ऑड डेज की संख्या होती है 3, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 7 तिया 21, अब बचे 3। अब 3 दिन यहाँ से बढ़ा दो। अगर ये आपका शनिवार दिया हुआ है तो यहाँ से 3 दिन बढ़ाएंगे तो ये मंगलवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा? मंगलवार। तीन दिन यहाँ से प्लस करेंगे तो आपका 3 दिन बाद आ जाता है मंगलवार। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 को बिल्कुल ध्यान से देखना। 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार था। 10 अक्टूबर 2019 को अगर मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009 को क्या आएगा? तो 10 अक्टूबर 2009 को क्या आएगा? अब देखो इसमें 2019 के बारे में दिया हुआ है, 2009 के बारे में पूछा है, यानी कि बैक डेट पूछी गई है। अगर पीछे का पूछा जाएगा तो हमें ऑड डेज को माइनस करना है। तो हमें ऑड डेज को माइनस करना है। अब मैंने आपको बताया कि ऑड डेज निकालते कैसे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 2009 से 2019 के बीच का डिफरेंस आ गया 10 साल का। अब इनके बीच में लीप वर्ष देखो, तो मैं अगर 2009 से काउंट करूँगा तो पहली लीप वर्ष तो आएगी आपकी 2012। पहली तो आएगी 2012 और दूसरी आ जाएगी आपकी 16।
तो केवल 2 ही लीप वर्ष हैं, इनके बीच में केवल 2 ही लीप वर्ष हैं। ठीक है, तो 10 और 2 12। अब 12 में ऑड डेज की संख्या होती है 5। 12 में ऑड डेज की संख्या होती है 5। अगर इस मंगलवार से 5 और मैं, अब देखो ऑड डेजों की संख्या आ गई 5। अब ये पीछे का बैक डेट का पूछ रहा है, तो जो ऑड डेज की संख्या आई है इसे हमें घटाना पड़ेगा 5 को। तो अगर मैं 5 दिन यहाँ से माइनस करता हूँ, मंगलवार से 5 दिन बैक में जाता हूँ, तो ये आ जाता है आपका थर्सडे। थर्सडे बोले तो गुरुवार। अब देखो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं यहाँ पे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑड डेजों में चाहे तो आप -6 करो चाहे आप +1 करो, बात एक ही रहती है, क्योंकि आप लोग काउंट करके देख सकते हो। -6 करो चाहे आप -6 की जगह +1 भी कर सकते हो, चाहे आप -5 करो या -5 की जगह +2 भी कर सकते हो। उसी तरह -4 की जगह -3 भी कर सकते हो, -3 की जगह +4 भी कर सकते हो, -2 की जगह +5 कर सकते हो, -1 की जगह +6 कर सकते हो। जो हमें गिनने में आसानी हो वो करना है। अगर मैं 5 दिन यहाँ पे काउंट करता, तो 5 दिन काउंट करने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त यहाँ से लग रहा था, तो 5 माइनस जाने से अच्छा है कि मैं 2 दिन प्लस में ही चलो जाऊँ। अगर यहाँ पे ये आपका मंगलवार दिया हुआ है तो 2 दिन प्लस में जाऊँगा तो बुध और बृहस्पति, तो दो दिन बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। यानी कि जो मतलब -5 का होता है वही मतलब +2 का होता है। बस इसको आपको याद कर लेना है, ये जो पूरा दिया हुआ है इसको याद कर लेना है कि -6 का मतलब वही +1 का मतलब है, -5 का मतलब वही +2 का मतलब है, -4 का मतलब है वही +3 का मतलब है, और -3 का मतलब है वही +4 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका सेम मीनिंग होता है, इनका सेम मीनिंग होता है। जो -1 का है वही +6 का है। अगर मुझे किसी में आपसे कहे कि तुमको +6 करना है, तो +6 ना करते हुए हम सिर्फ -1 कर दो, क्योंकि -1 1 या 2 घटाने बढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हमें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। हमसे पूछा गया है कि 20 फरवरी 2004 को संडे है। 20 फरवरी 2004 को संडे दिया हुआ है, तो 20 फरवरी 2020 को क्या होगा। तो 20 फरवरी 2020 को क्या होगा, देखो मैं अगर यहाँ से सालों का डिफरेंस निकालता हूँ तो ये आ गया 16। 2004 से 2020 के बीच में सालों का डिफरेंस आ गया 16। अगर 2004 से काउंटिंग करता हूँ 2020 तक मैं, तो यहाँ तक मुझे लीप वर्षों को काउंट करना है। अब देखो 2004 में फरवरी से ही करता हूँ 20 से, तो अगर ये 20 फरवरी की वजह अगर मार्च से करते ना काउंट, तो 2004 की लीप वर्ष को काउंट नहीं करते। यानी कि जो लीप वर्ष है उसमें अगर फरवरी का महीना पूरा काउंट होता है, 29 तारीख काउंट होती है, तो ही हम उसे काउंट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे पहला आ गया 2004 ही, क्योंकि 2004 अपने आप में लीप वर्ष होता है। ठीक है, मैंने आपको कल अच्छे से बता दिया था। अब 2004 के बाद सेकंड आएगा 2008, 2012, 2016, फिर आता है 2020। अब देखो 2020 को काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2020 में अगर 29 फरवरी को सम्मिलित कर देते अपन तब काउंट करते, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ 20 फरवरी तक ही कर रहा है, वो 20 फरवरी तक ही कर रहा है, तो 2020 को लीप वर्ष के रूप में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट था इसका, जो कि आपको याद रखना था यही। ठीक है, तो 16 साल का डिफरेंस ये आ गया, 4, 8, 12, 16 और 4 आ गए आपके लीप ईयर्स, तो 16 4 आपके आ गए 20। तो 20 में ऑड डेजों की संख्या होती है 6। अगर मैं 20 में 7 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, 14 बचेंगे 6। अब देखो यहाँ पे 2004 से 2020 के बीच में मतलब आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि प्लस करना है हमें, तो चाहे तो आप उसकी जगह +6 करो, चाहे आप -1 कर दो। तो +6 करने से अच्छा है कि मैं -1 ही कर दूँ। यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे। यहाँ पे संडे है तो संडे की जगह ये आ जाएगा अब सैटरडे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि अगर 20 मार्च 2024 को संडे है, तो 20 मार्च 2012 को क्या आएगा। अब देखो यहाँ हमें
थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये बैक में पूछ रहा है, 2024 का दिया हुआ है और 2012 का हमसे पूछ रहा है, तो बैक में पूछने का मतलब क्या है कि हमें माइनस करना पड़ेगा। बैक में पूछने का मतलब है कि हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो अब 2024 से 2012 के बीच में अगर सालों का अंतर देखता हूँ तो सालों का अंतर आ गया 12। ठीक है, अब 2012 से 2024 के बीच में मुझे काउंट करना है कि लीप ईयर कौन कौन से होंगे। तो देखो पहला तो मैं 2012 को करूँगा काउंट। अब यहाँ पे ये जो 2012 है ना, इसमें फरवरी काउंट नहीं है, यहाँ पे मार्च से कह रहा है वो। अगर फरवरी काउंट नहीं है तो फिर अपन 2012 को एज अ लीप ईयर नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है, तो 12 तो हमारा हो गया कैंसल। अब 12 के बाद दूसरा आ गया 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद आ गया 24। और 24 वाले में यहाँ पे देखो 29 फरवरी इसमें शामिल है, इसमें 29 फरवरी शामिल है। 20 वाले में 29 फरवरी शामिल है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो 2024 से 2012 के बीच में सालों का डिफरेंस 12 आ गया, लीप वर्ष आ गए 3, तो 12 3 कितने आ गए 15। 15 में ऑड डेजों की संख्या 1। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 15 में ऑड डेजों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पे देखो ये बैक में जाने की बात कर रहा है 2024 से 2012। तो अगर ऑड डेज की संख्या 1 आई है तो एक हम माइनस कर दें। अगर आज संडे है तो संडे के एक दिन पहले क्या होगा, सैटरडे। संडे के एक दिन पहले होगा सैटरडे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, बस आपको यहाँ पे वही काउंट करना है, फरवरी को देख के चलना है कि अगर फरवरी काउंट है तो ठीक है, अगर फरवरी काउंट नहीं है तो फिर चाहे वो लीप वर्ष हो उसको हम लोग लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 2020 का दिया हुआ है हमें और 2009 का पूछा गया है, यानी कि अगर पीछे का पूछा जाएगा तो ऑड डेज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2009 से 2020 के बीच में सालों का डिफरेंस आ गया 11। अब हमको देखना है लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे। तो 2009 के बाद अगर मैं काउंट करता हूँ तो पहला ही आ गया 2012, फिर आ जाएगा आपका 2016। फिर अब बात करते हैं 2020 की। तो देखो 2020 में भी फरवरी की काउंटिंग की हमने, तो 2020 भी लीप वर्ष होगा। तो 3 लीप वर्ष आ गए, 12 16 और 20। ये आ गया 11 और ये आ गए 3, तो 11 3 14। अब 14 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डेजों की संख्या आ गई 0। अगर ऑड डेज की संख्या 0 आती है या शेष पर 0 बचता है तो सेम का सेम दिन ही रहता है, जो दिन पहले था वही दिन आज होगा, दिन वही का वही रहता है। ठीक है, तो अगर ये आपका वेडनेसडे यानी बुधवार दिया हुआ है तो आज भी फिर क्या होगा, 15 अगस्त 2009 को भी बुधवार ही होगा। अगर 5 अगस्त 2020 को अगर बुधवार है तो 5 अगस्त 2009 को भी बुधवार ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 अगस्त 2004 का पूछा गया है, 6 अगस्त 2020 का दिया गया हमें। 6 अगस्त 2020 को थर्सडे है, थर्सडे बोले तो गुरुवार है। अगर गुरुवार है तो हमें 6 अगस्त 2004 का बताना है। तो देखो 2004 से 2020 के बीच में 16 सालों का अंतर हो गया, तो ये तो हमने 16 साल कर लिए काउंट। अब हमें देखना है कि लीप वर्ष। अब देखो 2004 में ये 6 अगस्त से कर रहा है काउंट, यानी कि 2004 की फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर 2004 की फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं तो चाहे 2004 लीप वर्ष है, बट हम इसे लीप वर्ष के रूप में काउंट नहीं करेंगे। अब इसके बाद का लीप वर्ष आएगा 2008, 2012, 2016 और 2020। ठीक है, क्योंकि 2020 वाले में ये 6 अगस्त तक का दिया हुआ है और 6 अगस्त तक हम लोग पहुँचेंगे, तब तक उसके बीच में 29 फरवरी भी आएगा कहीं ना कहीं। तो 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्षों की संख्या आ गई 4, तो 16 4 20। अब 20 में ऑड डेज होते हैं 6, 20 में ऑड डेज होते हैं 6। ठीक है, तो अब ये 2020 का तो दिया हुआ है हमसे, 2004 का पूछा यानी कि बैक का पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो 6 माइनस करेंगे इसमें तो फ्राइडे आ जाएगा। देखो चाहे तो 6 माइनस कर लो, चाहे आप +1 कर लो, जो मतलब 6 माइनस का होता है वही मतलब +1 का होता है। अगर आज गुरुवार है तो 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आ जाएगा। शुक्रवार मतलब फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप कमेंट में उसको भेजा करें। कमेंट में आप उसको भेज दोगे ना, तो मैं फिर से जो दूसरी क्लास बनाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको उसको समझा दूंगा। अब देखो, मैंने एक टाइप का क्वेश्चन तो करा दिया। केस 1 हमारा पूरा हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। देखने वाले सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आऊँगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे आगे से सही करने की कोशिश करूँगा और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ये एक वही तरीका है कि नोट्स बना के सीधा मैं आपके पास पहुंचवा दूं वो, और उसको मैं समझा दूं। तो इसमें आपको नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सीधा सीधा पढ़ते जाओ बस वीडियो से। ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल हम लोग। कल मैं आपका नया वीडियो बनाऊँ, कल और परसों में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक चैप्टर 4 क्लासों में पूरा मैं करा ही दूंगा। उसके बाद फिर मैं कराऊंगा आपको इसकी प्रैक्टिस, और मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ चलती जाए। पर डे की 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।